आ आ आ आ आ आ। मिस घबराइए मत, बस एक लिफ्ट की लिफ्ट कहानी है। खोलो। आ मिस, यहाँ मत आना मिस, यहाँ मत आना। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मिस, कृपया शांत हो जाइए। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे सर, सब ठीक है, एम्बुलेंस बुलाओ, सब ठीक है। दुष्ट। सब ठीक है। अरे एक मिनट रुको। एक थप्पड़ क्यों काफी नहीं है? मेरी आपसे कोई बड़ी दुश्मनी तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गलत समझा। मैंने अभी गार्ड से सुना कि आपने मुझे बचाया। धन्यवाद। आपका स्वागत है। जब तक आप मुझे थप्पड़ मारना बंद कर देंगे, शुक्र है। एंडवी। अरे नहीं। डेविड मेरे पिता हैं। मेरा नाम एनलिना है। अभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हूँ। लोग सुंदर है। अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि। एनलिना नाम बहुत अच्छा है। यही मैं चाहती हूँ। माफी और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको डिनर पर आमंत्रित करने का मौका मिलेगा। जब तक आप 10 बार थप्पड़ नहीं मारते, मैं आपके साथ अंत तक रहूंगी। हा हा हा। नसबंदी। यह क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरा इंतजार करेंगे? अब आप दूसरी महिला से शादी क्यों कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। जब आप बाहर आएंगे तो मैं आपको फिर से प्रपोज करूंगा। ये निश्चित रूप से पहली बार से ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। मैं निश्चित रूप से आपसे फिर से शादी करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, श्री शाओ जून और मिस अनलीना कानूनी रूप से विवाहित है। माननीय अतिथियों, हम उन्हें बधाई देते हैं।
यह क्या हो रहा है? महोदया आपको बाहर जाने के लिए कहती है। मुझे बाहर जाने दो, शाओ जी, शाओ जी। बाहर आओ और मुझे उपद्रव मत करो। जाने दो, शाओ जी। यहाँ उपद्रव मत करो, चिल्लाओ मत, उपद्रव मत करो। मुझे जाने दो। तुम जल्दी जाओ, उपद्रव या कुछ भी मत करो। साफ मुझे जाने दो। जाओ जाओ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम क्या चिल्ला रहे हो? मैं उसका पति हूँ, कृपया मुझे जाने दो। तुम जाने दो, मैं तुम्हारे साथ असभ्य हो जाऊंगा। यह क्यों है? यह क्यों है? हे भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा करो? यह क्यों है? आ बस चुपचाप इंतजार कर सकते हैं। तुम्हें शांत रहना होगा। शांत होकर सोचो। अगर तुम इस समय दरवाजे की घंटी बजाओ और अंदर जाकर शाओ जून को ढूंढो, क्या यह उसे शर्मिंदा नहीं करेगा? अगर उसे कोई कठिनाई हो, उस समय उसके पास जाने के लिए कोई कदम नहीं होगा। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वह वास्तव में मुझसे बचना चाहता है?
शाओ जून, मैं वापस आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? शाओ जून, तुमने किसी और से शादी क्यों की? तुमने कहा था कि तुम मुझसे फिर से शादी करोगे। तुम्हारा मेरे लिए वादा, मेरी कसम क्या हुई? वैसे भी मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूँ। मुझे कॉल करो। अगर तुम मुझे फिर से कॉल नहीं करोगे, मैं सीधे दरवाजे पर चला जाऊंगा। मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। मैं अभी तुम्हारे दरवाजे पर हूँ। तुम्हें याद है, शाओ परिवार इतना बिगड़ गया है। वे सभी उस चेंग जिंगतियान के कारण हुए हैं। तुम्हें सफल होना ही होगा। हमें भविष्य में अपने पिता और बेटे का बदला लेना होगा। यंग आर्मी, प्रिय, तुम्हारी परेशानी क्या है? कुछ नहीं। ओह हाँ, पिछली कंपनी ने फोन किया। कुछ हुआ है। मुझे अभी जाना होगा। अरे हे, रुको, तुम किस तरह की खराब कंपनी में हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम आज शादी कर रहे हो? अरे, इस बारे में फिर बात करते हैं। क्या तुमने नौकरी छोड़ नहीं दी? वे अभी भी तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? इस बारे में मैंने छोड़ने से पहले इसका निपटारा कर लिया। तुम शुरू से अंत तक जी सकते हो, है ना? फिर से, क्या तुम मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी को पसंद नहीं करते? अरे ओह नहीं, आज हमारी शादी का दिन है और मैं बाद में अपने माता पिता से बात करूंगा और बड़े भाई और उनका परिवार डिनर कर रहे हैं। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं? तो मैं चला गया। ठीक है, जल्दी वापस आऊंगा। अरे, क्या तुम बस नहीं जा सकते? आज्ञाकारी बना। हाँ, तुम्हारे पिता ने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा फिर से मुझसे प्रपोज करेंगे, फिर से मुझसे शादी करेंगे। आज तुमने उस अनलिना से क्यों शादी की? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। से बाहर आ गए। हमारे बारे में बहुत सी बातें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया पहले शांत हो जाओ। मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा। मैं अब काफी शांत हूँ। मैं अब तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूँ। तुम उसके साथ कब से मिले हो? यह वही है जिसके लिए मैं जेल में था। या तुमसे पहले? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या उससे? तुम धीरे धीरे भविष्य में सिंघुआ वापस लौट सकते हो। जितना पूछूंगी उतना दुखी होंगी। क्या मैं अब दुखी नहीं हो सकती? शाओ जुन, हम इतने सालों से साथ हैं। तुम कैसे बदल सकती हो? कुछ चीजें तुम समझ नहीं सकते। पहले तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? छोटी सेना, मुझे पता है तुम मेरे पास वापस आओगी, है ना? बोलो। मैं वापस नहीं जा सकती। लाश ऐसी कैसे हो गई? रुको, मैं उतरना चाहती हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है। कहाँ जा सकती हो? इसे साफ तौर पर मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मैं उतरना चाहती हूँ। छोटी पूर्ण शरारत मत करो। खतरा छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ?
धन्यवाद। फूल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेंग हुआ, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने यह कैसे किया? तुमने मुझे मार डाला। शाओजुन कैसा है? कार को एक पेड़ के तने में मार दिया। मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने केवल तुम्हें देखा जब मैं गया। कुछ नहीं देखा। कार या कार एक्सीडेंट। छोटी फूल बहन, छोटी फूल, चाची कैसी है? कहाँ चोट लगी है? क्या यह गंभीर है? ठीक है, ठीक है। अगर एक्सीडेंट हो गया है तो इसे ध्यान से जांचना चाहिए। बेबी, मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? चाची चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा चेंगहुआ को केवल त्वचा की चोट लगी है, बस अस्पताल में कुछ देर आराम करो। नहीं, मुझे दुर्घटना स्थल पर जाना होगा। शाओजुन भी घायल हो गया है। वह अभी भी बारिश में बाहर होगा। तुम्हारे और शाओजून के बीच हुई कार दुर्घटना। यह सब मेरी गलती है। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे शाओजुन को ढूंढना होगा। जल्दबाजी मत करो। हाँ दीदी, पहले अपना ख्याल रखो। उस लड़के का अब तक ख्याल रखा जा चुका होगा। कम बोलो। दीदी अब और चिंता मत करो, अच्छे से आराम करो। क्या तुम सबको पता है कि शाओजुन ने आज शादी कर ली? फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तुम मेरे सबसे भरोसेमंद परिवार हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हम भी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन तुमने युवा सेना को तलाक दे दिया है। हम क्या कहें? फिर से, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे पापा की सेहत बहुत खराब है। क्या? माफ करना। मेरे पापा को क्या हुआ? मुझे बताओ। मुझे चिंता मत कराओ, ठीक है? जियोविन, तुमने कहा मेरे पापा को क्या हुआ? दीदी, युवा सेना ने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारी दुर्घटना के कुछ ही समय बाद पापा ऑफिस में गिर गए। ब्रेन हेमरेज। इतनी बड़ी बात क्यों हुई? शाओजुआन ने मुझे तक नहीं बताया। शुक्र है, डॉक्टरों ने समय पर बचा लिया। तुम्हारे पापा की जान बच गई, लेकिन वह वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। वह अभी भी अस्पताल में है। मुझे नहीं पता, क्या वह उठ सकते हैं? यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? शाओजून के कंपनी छोड़ने के बाद मैंने पापा की कंपनी संभाल ली, ये पता लगाने के लिए कि ये पहले से ही कर्ज में है। जल्द ही कंपनी बंद हो गई। पापा वे कोमा में है। अब हम खुद की मदद नहीं कर सकते। मैं अभी भी उनकी दूसरी शादी के बारे में चिंता करने की ऊर्जा कैसे रख सकता हूँ? मैं यह नहीं मानता कि ऐसा होगा। बहन, बस वास्तविकता को स्वीकार करो। उसके बाद शाओजून ने तुमसे तलाक ले लिया। उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ ले लिया, सब वापस भेज दिया। वो एक बेरहम बदमाश है। इस तरह का व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। नहीं, उसके पास ऐसा करने का कारण जरूर होगा। वे सब मुझे बुटीक खोलने के लिए दोष देते हैं। अगर मैं छोटे सस्ते के लिए लालची नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। पापा भी ऐसा नहीं करते। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम खुद को सारा दोष क्यों दे रहे हो? चेंगहुआ पहले ही हो चुका है। दुखी होकर खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। तुम पहले अपने शरीर का ध्यान रखो, ठीक है? रो मत, रो मत। नहीं, रो मत माँ। पापा अभी कहाँ है? तुम इस अस्पताल में हो। तुम माँ की बात सुनो, अच्छे से आराम करो। माँ कल सुबह तुम्हें पापा से मिलवाएगी। यंग आर्मी, यंग आर्मी। सांग जून, तुम कैसे हो? यह सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुम मेरी बात सुनते और बाहर नहीं जाते, क्या तुम कार दुर्घटना में नहीं पड़ते? हमने अभी शादी की है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। जागो। यंग आर्मी, यंग आर्मी। नाना, उत्तेजित मत हो, शांत हो जाओ। पापा, अगर यंग आर्मी नहीं जागता, मैं क्या करूंगी? ठीक है, रो मत। चेंग स्टाइल। हम गहरी जेब के साथ बस रहे हैं। कैसा आदमी नहीं मिल सकता। इतने गरीब लड़के के लिए रो रही हो। तुम कैसे हो? रोना बंद करो।
डॉक्टर शाओ जुन, वह कैसा है? श्री शाओ को गंभीर चोट नहीं आई है। महत्वपूर्ण संकेत स्थिर है, लेकिन कार दुर्घटना के मामले में उसके दिमाग में चोट लगी थी। अभी सीटी स्कैन हुआ है। उन्हें उसके सिर पर छोटे छोटे चोट के निशान मिले हैं। चोट के निशान? चोट के निशान के बारे में क्या? ये छोटा है, इससे बौद्धिक क्षति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार दुर्घटना के बाद खून का थक्का और चोट याददाश्त खोने का कारण बन सकता है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। सेज, ऐसा कैसे हो सकता है सेज? और इसी तरह क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था, फिर से निरीक्षण करने की जरूरत है। पहले वापस चलते हैं। कल वापस आना, पापा के साथ घूमने वापस जाओ। छोटी सेना, क्या तुम्हें भूख लगी है? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को खरीदता हूँ। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा होगा? ओह, तुम मेरे साथ औपचारिक क्यों हो रहे हो? मत भूलो हम पति पत्नी हैं। मुझे तुम्हारे लिए वास्तव में खेद है। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी, बस मुझे 2 गुना मुआवजा देना। मम्मी को पापा के मेडिकल बिल भरने चाहिए। क्या हुआ शाओ जुन? मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं वार्ड में वापस आराम करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें वापस धकेलूंगा। अरे युवा सेना, क्या तुम ठीक हो? तुमने ये कैसे किया? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? ओ मेरे बच्चे, अगर मुझे चोट लग जाए तो तुम मैं क्या क्या कह रहे हो? करूंगा? जाहिर है तुमने हमें मारा है। क्या तुम्हारे पास अभी भी हमने कोई कारण तुम्हें है? मारा नहीं, तुमने साफ तौर पर उसे धकेल दिया। सच में? वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी नई पत्नी। तुम्हारा परिवार शोक में है। अगर कोई समस्या है तो मैं क्या करूँ अगर मेरा परिवार शोक में है? क्या तुम्हें यहाँ एक मरीज नहीं दिख रहा? कैसा मरीज है? ऐसा लगता है कि युवा सेना को हल्की चोट नहीं आई है। मैं पीछे देखना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। दीदी बहुत चिंता मत करो। ऐसा लगता है कि उसे गंभीर चोट आई है। इसे इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। चलो पहले पापा को देखते हैं। हाँ। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पापा को ज्यादा धूप लेनी चाहिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ है। इस डॉक्टर ने कहा कि पापा से ज्यादा बात करो या उन्हें जो संगीत पसंद है वो बजाओ। इससे पापा के ठीक होने में मदद मिलेगी। अभी हमारी आर्थिक स्थिति तंग है, सीडी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरी माँ ने उन्हें ज्यादा बौद्ध धर्म की किताबें सुनाई। वैसे बुद्ध और बोधिसत्व से बहुत आशीर्वाद मांगो और पैसे भी बचाओ। पापा, तुम बूढ़े हो रहे हो। वजन मत घटाओ। हम आधे साल से नहीं मिले हैं। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या तुम्हें यह याद है? जब मैं छोटा था, मैं एक बार खो गया था। तुम्हें मुझे वापस लाने में बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद मैं हर दिन घर पर रहा, कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो तुमने मुझे यह दिया। तुमने कहा बस इसे ले लो। चाहे तुम कहीं भी हो तुम घर आ सकते हो। मुझे उस समय विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन जानते हो क्या? जब मैं 6 महीने जेल में था, मेरे पास कुछ नहीं था। बस यही था। मैं हर रात तुम्हारी बात सोचता हूँ। मैं बस इसे पार कर गया। मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। माँ देखो। पापा, उन्होंने मेरी बात सुनी। वह प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हें वापस आते देखा होगा। वह खुश थे। चियाओ, खुद को दोष मत दो। जो बीत गया सो बीत गया। माँ, मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ? मूर्ख लड़का,
तुम्हारे पापा की बीमारी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ की बात सुनो, खुद को दोष मत दो। मैं पापा के लिए कुछ फल खरीदने जा रहा हूँ। बॉस मेरे लिए तौल दो। अच्छा है। क्या यहाँ के आसपास कोई केक की दुकान है? यहाँ के आसपास ज्यादा नहीं। एक अच्छी केक की दुकान के लिए तुम्हें टैक्सी लेनी पड़ेगी। शाओजुन, तुम जाग गए हो। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक सेब छील दूंगा। तुम कौन हो? क्या तुम गलत वार्ड में आ गए हो? मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं समझ गया। तुम उस दिन की कार दुर्घटना पर मुझसे नाराज हो गए होगे। मैं अब तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं उस दिन बहुत आवेग में था। ठीक है। मिस, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या कह रही हो? मैं चेंग हुआ हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये असंभव है, असंभव है। वो मेरी पत्नी है, तुम नहीं हो। मिस, तुम गलत व्यक्ति से बात कर रही हो। बस चले जाओ। मिस, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने यह पहले कहा था। तुम्हें मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा और मुझसे फिर से शादी करनी होगी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम क्या बात कर रही हो। मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। क्या तुम्हें वह सब कुछ याद नहीं है जो तुमने कहा था? तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, युवा सैनिक? मैं वास्तव में तुम्हें नहीं मुझे जानता। ऐसा मत करो। नर्स यंग आर्मी। तुम्हें एक नर्स को याद करने के लिए क्या मजबूर करता है? मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? यह वार्ड है। मिस, कृपया जाने दो। कृपया शांत रहें। मैं वही हूँ। वह ऐसा क्यों हो गया? तुम मुझे क्यों नहीं याद करते? यह महिला श्री शाओ के दिमाग पर कुछ चोटें आईं। हल्का कंकशन हुआ, इसलिए याददाश्त खो गई। इस तरह चिल्लाने से वह और बीमार हो जाएगा। क्या आप कृपया मरीज के आराम में खलल न डालें? मैं समझ गया। शाओजुन, मुझे माफ यहाँ करो। मत आना। मैंने तुम्हें दोष दिया। मत आना। मिस, कृपया चले जाओ। लेकिन मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। मैं उसे नहीं जानता। मैं पहले तुम्हारे साथ एक कार दुर्घटना में थी। तुमने कहा तुम मुझे नहीं जानते। शाओजुन, तुम क्या कह रहे हो? मुझे खेद है मैडम। श्री शाओ की वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। अस्थिर। क्या आप कृपया तुरंत चले जाएंगी? उनके परिवार के लोग बाद में वापस आ सकते हैं। क्या आप कृपया चले जाएंगी? अनावश्यक गलतफहमियों से बचने के लिए। यह सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम ऐसे हो गए। शाओजुन, हो या न हो, तुम पहले आराम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगा। जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। बस जाओ। शाओजुन, तुम्हारा मुझसे किया वादा और हमारे बीच की यादें, क्या तुम यह सब भूल गए? मैं क्या करूं? मुझे कौन बताएगा? शाओजुन अपनी याददाश्त कैसे वापस पा सकता है? यह तस्वीरें निश्चित रूप से शाओजुन को उसकी याददाश्त वापस पाने में मदद करेंगी। यंग आर्मी, क्या तुम सच में कुछ और दिन नहीं रुकोगे? डॉक्टर ने भी कहा कि मेरा शरीर ठीक हो गया है और याददाश्त खोने के बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। तुम घर जाओ और अपने साथ और समय बिताओ। धीरे चलो। शूटर, शूटर।
छोटी आर्मी, यंग आर्मी, यंग आर्मी, आगे बढ़ो। पत्नी, चेंग हुआ आखिरकार वापस आ गया है। अब हमारे दिलों का यह बड़ा पत्थर बस गया है। लेकिन चेंग हुआ अभी भी शाओ जून के प्रति इतना दृढ़ है। ओ, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? फूल। माँ, चेंग हुआ, तुमने यह कैसे किया? माँ, फूल, तुमने कहा था कि तुम इस यंग आर्मी के कारण फिर से हो, है ना? बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था। उसने तुम्हारी चोट भी की, है ना? नहीं। माँ मेरी बात सुनो। वह कार दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो बैठा। वह मुझे भी नहीं पहचानता। भगवान ने शाओ जून को तुम्हें भूलने के लिए व्यवस्थित किया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए अन्य योजनाएं बनाओ। यह प्रावधान है, बच्चे ऐसे नहीं होते। माँ, मैं शाओ जून को मेरे बारे में याद दिलाऊंगी। हमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं उससे मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ? भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। वह पहले ही किसी और महिला से शादी कर चुका है। तुम किस बारे में बहस कर रहे हो? माँ, बात करना बंद करो। मैं अपने तरीके से उसे मेरे बारे में याद दिलाऊंगी। वैसे भी मुझे विश्वास है कि वह मुझसे प्यार करता है। एक और घूंट लो। ओ, मैं अब और नहीं पीता। ओ, एक और घूंट लो। चलो चलो। माँ और पापा तैयार हैं। नाना, क्या तुम इस बार हैनान द्वीप जा रहे हो? किसी और चीज के बारे में मत सोचो, कहानियों के बारे में मत सोचो, मजे करो। शाओ जुन, पापा ने तुम्हारे लिए कंपनी में एक पोजीशन अरेंज कर दी है। वापस आओ और अपने स्किल्स दिखाओ। कंपनी ज्वाइन करने के बाद पूरे चीन में नहीं, पूरे एशिया में तुम्हारा मंच है। हाँ हाँ, ठीक है। लोगों को बता दो कि इसके बारे में सोचना भी नहीं। क्यों समझाया? शाओ जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माँ, तुमने कहा। हम नाना, वह एक अमीर लड़की है। तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना होगा। शादी के बाद उसकी परवाह न करना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माँ, चिंता मत करो। ऐसा नहीं होगा। अच्छा है भाई। भाई, एंजी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हैनान द्वीप जाना चाहती हूँ। ओ, आंटी हनीमून पर जा रही हैं। तुम क्या कर रही हो? आंटी, कृपया मुझे वहाँ ले चलो। मुझे वहाँ ले चलो आंटी। आंटी एंजी तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई है। ठीक है। ओह, मत करो। एंजी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम्हें पता है हनीमून क्या होता है? हनीमून वह बड़ों की चीज है। छोटे बच्चों को जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें पता है। योवे चले गए ससुर जी। एंजेल, चलो, उन्हें हनीमून पर जाने दो। एंजी, दादा तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। चलो चलो, दादा तुम्हें आइसक्रीम खरीदने ले जाएंगे। हाँ हाँ, आइसक्रीम खरीदने चलो। मैं भी हनीमून पर जा रही हूँ। तुम अभी बच्ची हो। तुम किस हनीमून पर जा रही हो? यंग आर्मी, यंग आर्मी। अमीर लोग कमाल के होते हैं। मैं इतने सालों से नैनी हूँ। मैंने ऐसा मुश्किल परिवार कभी नहीं देखा। आप एक घरेलू सेवा कंपनी हैं। आपको बेबीसिटर बनने की सलाह दी गई है। आप अमीर आदमी नहीं लगते, लेकिन बेबीसिटर की तरह भी नहीं। फिर आप यह क्यों कर रहे हैं? काम के बारे में क्या? यह इसलिए कि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। जरूरी चिकित्सा खर्च।
इसलिए मुझे वाकई इस नौकरी की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी मुझे काम पर रखेगी। क्या आपके पिता बीमार हैं? 2 कदम पीछे हटो। क्या यह संक्रामक है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अरे, हम कोई साधारण परिवार नहीं हैं। हमारी आवश्यकताएं बहुत सख्त हैं। चिंता मत करो मैडम, मुझे घरेलू काम और बच्चों की परवरिश में काफी अनुभव है। पहले कैसा था? 27 नानियों ने वही कहा, लेकिन उनमें से कोई भी 2 महीने से अधिक नहीं कर सकी। मैडम, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर आप इसे पढ़े। यह सब नानियों के बारे में है, बड़ी और छोटी। अगर आप गलती करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। कोई गलती नहीं। तीसरा है 1 दिन की छुट्टी लेना, 3 दिन की तनख्वाह कटौती। आज्ञाकारिता सबसे अच्छा गुण है। दैनिक नमूना, कार्य सामग्री गलत नहीं होनी चाहिए। यह कैसा चला? क्या आप हमारे बड़े परिवार की शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं? ठीक है। हाँ, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? मैं एक बहुत ही लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। कहीं बाद में पछताना न पड़े। मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यह नौकरी अभी के लिए आपकी है। धन्यवाद मैडम। स्वागत है। एन एंटरप्राइजेस द्वारा बुक किया गया एक स्वीट। रुको कृपया। अरे, क्या आप इतने बुरे दिखते हैं? शायद चोट ठीक ही लगी थी। एक और लंबी उड़ान, बहुत थक गया। अच्छा, तो आप कमरे में जाएंगे और अच्छी तरह आराम करेंगे। ठीक है। ये आपका रूम कार्ड है। ठीक है। यंग आर्मी, आओ और देखो। खिड़की के बाहर का नजारा बहुत सुंदर है। यहाँ आओ। देखो, यह सुंदर है। प्रिया, अरे, पर्दे के साथ क्या कर रहे हो? प्रिया, बाहर का नजारा चाहे जितना भी सुंदर हो, वो तुम्हारे जितना सुंदर अलावा बाहर से। तो आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। अगर दूसरे हमें मस्ती करते हुए देखें, तो मुझे उनसे बहुत जलन होगी। ठीक है। मैं बस चाहता हूँ कि दुनिया भर की महिलाएं तुम्हें जानें। यंग आर्मी मेरी अनलिना का आदमी है। रिना, मुझे लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। हमें कौन फॉलो करेगा? पैरानॉयड मत बनो, ठीक है? ओ, मैं समझ गया। क्या यह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है या तुम्हारी पूर्व पत्नी? खैर, वे पहले से ही शादीशुदा हैं। आओ और मुझसे शादी करो। सुनो, मुझसे मिलने से पहले मैं अकेला था। तुमसे मिलने के बाद मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। फिर तुम मुझे वादा करो, कभी मुझे छोड़ना नहीं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने जीवन में केवल तुमसे प्यार करता हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन? रूम सर्विस? माफ कीजिए परेशान करने के लिए। एक सज्जन ने मुझे ये गुलदस्ता लीना को देना कहा। मिस, यह मेरे लिए है। हाँ, धन्यवाद। किसने भेजा? मुझे नहीं पता। क्या कोई कार्ड है? कोई नाम नहीं छोड़ा। क्या यह संभव है कि किसी को तुम पर क्रश है? हाँ। क्या हुआ? वैसे भी मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। आया का काम कठिन और थकाऊ होता है। तुम ये नहीं कर सकते। सच बताओ,
मैंने शाओजुन के करीब आने के लिए आया का काम किया, इसलिए चाहे कितना भी कठिन या थकाऊ हो मैं सहन कर सकती हूँ। वह अब शादीशुदा है। तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ, युवा सेना को अपनी कठिनाइयाँ होंगी, इसके अलावा अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करना उचित है। जैसे अब तुम पिताजी की देखभाल कर रही हो, क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है कि एक दिन वह तुम्हारे पास वापस आएगा? यह अलग है। तुम्हारे पिताजी और मैं दशकों से शादीशुदा हैं। तुम और शाओजुन और मैं पहले पति पत्नी थे। हालांकि अब नाम मात्र को हम दोनों तलाकशुदा हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम दोनों एक दूसरे को अपना पसंदीदा मानते हैं। मुझे विश्वास है शाओजुन एक दिन जरूर मेरे पास वापस आएगा। एंजी यहाँ आओ, यहाँ आओ। एंजी अपने जूते उतारो। ठीक है। नहीं, मैं अपने जूते नहीं उतारूंगी। अरे क्या मैं तुम्हारे जूते उतारने में मदद करूं? नहीं, मुझे जूस चाहिए। दादी। जियो चेन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे मारा एंजी? क्या उसने तुम्हें मारा? नहीं, ऐसा नहीं है कि यामाज़ाकी घर में प्रवेश करते समय अपने जूते नहीं उतारेगा। मैं सिर्फ उसके जूते उतारने में मदद करना चाहता हूँ। वह अपने जूते क्यों उतार रहा है? मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। यह वह है जिसने फर्श को गंदा किया। तुम इसे फिर से कर सकते हो। साफ करो, वह एक बेटी है। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। किसे परवाह है कि वह अपने जूते उतारता है या नहीं? फिर मैं फर्श को फिर से पोंछूंगा। एंजल ने जूते खींच लिए। अंदर जाओ। अपने जूते धो लो। आगे बढ़ो और यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ। आओ। सोंग याओ। सिर्फ जानने से ज्यादा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी, वह मुझे पागलों की तरह पीछा करता था। ठीक है, लेकिन यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। मैंने उससे बात भी नहीं की। सच में? लिन्ना कैसी है? क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ शादी का तोहफा पसंद आया? यह तुम्हारा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ? और मुझे पता है कि मैं यहाँ हनीमून पर हूँ। इसकी चिंता मत करो, मुझे बस पता है। हालांकि तुमने उस समय मेरे पीछे भागने को ठुकरा दिया था, लेकिन जिस औरत को पसंद करते हो उसे शादी का तोहफा देना, यह एक आदमी का शिष्टाचार होना चाहिए। तुम्हारे कपड़े देखो। यहाँ गाना गाना चाहिए। ठीक है, तुम ऑस्ट्रेलिया में मुझे पकड़ नहीं पाए। अब मैं किसी और से शादी कर चुकी हूँ। एक आदमी जो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। अपना समय बर्बाद मत करो। एक आदमी जो मुझसे 1000 गुना बेहतर है। हेलो, मेरा नाम सोंग याओ है। शाओजुन। रीना, चलो। भविष्य में अपना समय बर्बाद मत करो। पैसा कमाना आसान नहीं है ना? ओ देखो, तुमने कितने करतब किए हैं।
इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। भविष्य में मेरे लिए इस तरह का पैसा बर्बाद मत करो। हे युवती, माफ करना युवती, मैं किराने की खरीदारी से देर से लौटी। मुझे करने दो। नहीं नहीं, मैं 1 मिनट में कर लूंगी। मैंने ये अपने पति के लिए बनाए हैं। तुम्हें छूने की अनुमति नहीं है। ओ, मैं समझ गई। असल में मैं क्या सोचती हूँ, तुम तो नौकरानी जैसी भी नहीं दिखती। क्या तुम हमारे घर नौकरानी बनकर किसी और वजह से आई हो? युवती, तुम गलत समझ रही हो। मुझे अभी नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम जानती हो कि आजकल नौकरी ढूंढना मुश्किल है। अगर तुम हमारे साथ ज्यादा समय तक रहना चाहती हो, तुम्हें यह याद रखना होगा, मेरी सास को नाराज मत करो। वह इस परिवार की लाफाइट है। उन्हें नाराज करने से कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। हाँ, और भी है, मेरे पति को एलर्जिक अस्थमा है। मूंगफली काजू तिल नहीं खा सकते। एक और बात याद रखना, घर में समुद्री भोजन नहीं खरीद सकते। पता है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने बिना अनुमति के कहा तुम अंदर नहीं जा सकते। पता है क्या मुझे याद आया? तो तुम पहले बाहर जाओ और कुछ और करो। जब मेरा काम हो जाएगा तब अंदर आना। आज खाना अलग तरह से बना है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी नई आया है। अंकल ऑन, मेरा नाम चेंज हुआ है। यह नई आया है। मैं नहीं जानता कि आप मेरे खाने के स्वाद से संतुष्ट हैं। ये ठीक लग रहा है, सभी रंग और खुशबू। तुम्हारा नाम चेंज हुआ है ना? तुम हमारी नाना की उम्र के बराबर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जवान हो। खाना इतना अच्छा बना है, आसान नहीं है। अरे, तुम नाना की तुलना उससे कैसे करते हो? नाना एक बेटी है, वह एक आया है। अगर तुम्हारी पृष्ठभूमि खराब है तो तुम्हें और कौशल सीखने होंगे। तुम इसे क्या कहते हो? क्या मैं भी पहले एक गरीब लड़का नहीं था? तुम आज जहाँ हो वहाँ अपनी मेहनत से नहीं पहुंचे। तुम ये सब भूल गए हो ना? तुम यह बात क्यों उठा रहे हो? और अब तुम एक बड़े बॉस हो, एक गरीब लड़का नहीं रहे। ओह, तुम क्या बात कर रहे हो? ओ, तुम क्या कहने वाले हो? खाने के बाद इस बारे में बात करते हैं। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। काम पर जाओ। चलो खाना खाते हैं। अरे, तुम इसे बरकरार क्यों ले आए? अरे, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कहा। फैन्यू, तुम याकांग से इतने सालों से शादीशुदा हो, उसका पेट नहीं भर सकता। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ कठिन बातें करने से क्या फायदा? आपको परिणाम देखने होंगे। याकांग को अभी भी भूख नहीं है। ठीक है, ठीक है। फैन यू पापा तुम्हारे हर काम को देख रहे हैं। याकांग की चिंता मत करो। अगर उसे खाना होगा तो वो खुद बाहर आकर खाएगा। धन्यवाद पापा, यह मेरा कर्तव्य है। तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह अच्छे से नहीं हो पा रहा, वरना ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे खाओ। थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मैं कमरे में हूँ। अगर तुम कुछ बोलोगे तो वह मुझे देखेगा। तुम्हें ऐसा क्यों कहना पड़ता है? सबकी भूख खराब कर देता है। छोड़ो, मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम भी नहीं खा रहे। गुस्से से भरे हो तो क्या खाओगे? नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं। एंजल, हम दोनों ने सब कुछ खा लिया, ठीक है? आओ आओ। शाओ जून, मैं तुम्हारे लिए जरूर टिकूंगा। निचला क्रम स्थिर होने वाला। अच्छा ट्रांसफर। आहा हा हा। इसके लायक नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छा दूंगा। चेयरपर्सन, चिंता मत करो, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे निवेश योजनाओं में उनकी बहुत रुचि है। कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही साइन हो जाएगा। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, चिंता मत करो। बाएं और सावधान। किसी को लग गया। ओ प्रिया, मुझे माफ कर दो। सोंग यांग,
यह फिर से तुम ही क्यों हो? अरे क्या तुम यहाँ के कैडी हो? कैडी? वाह, कैडी के कपड़े अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बात करना पहले क्लिनिक करते हैं। मत देखो। ओ, मुझे सिर्फ गेंद खेलने की परवाह है। अरे सोंग यांग, लेना, कैसा है? क्या अभी दर्द हो रहा है? ठीक है, मैंने दवा छिड़क दी है। ओ, मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दी। अब तुम अपना काम भी नहीं कर सकते। काम? मैं यहाँ काम करता हूँ। अरे, क्या तुम स्टेडियम के कैडी नहीं हो? ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का वेतन दूंगा। बस इसे तुम्हारी चोट के कारण काम रुकने के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में लो। कैसा रहा? मुझे यह कहने के लिए प्रेरित करो, मेरा वेतन एक कैडी के 3 महीने के वेतन से अधिक है। क्या तुम थोड़े शेर हो? चलो बैठकर बात करते हैं। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमें भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी भी लीना को परेशान करना चाहता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम शादीशुदा हैं, अभी भी उसे परेशान कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था। ओटेक, मुझे लगता है कि पुरुष काम करते हैं। तुम्हें बहादुर होना चाहिए। संयोग से हम जहां भी जाते हैं तुमसे मिलते हैं। क्या तुम मनोरोगी स्टॉकर नहीं हो? लेकिन वो एक कैडी था। अपने आप को एक सीईओ की तरह दिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। खैर, उस मामले में भूल जाओ। वास्तव में मैं नहीं चाहता कि तुम मुआवजा दो। लीना, क्या तुम ऐसा पति पा सकती हो जो तुमसे प्यार करता हो? यह तुम्हारा आशीर्वाद है। तुम्हें आशीर्वाद मिले। पति, तुम सच में अपनी पत्नी की रक्षा करते हो? यही मुझे करना चाहिए। प्लास्टिक का फूल, इसलिए यह निर्जीव लगता है। एंजल, एंजल, यह गेंद तुम्हारी है। तुमने फूलदान तोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी साफ देखा कि तुमने फूलदान तोड़ा। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत किया। तुम कैसे कह सकते हो कि यह मैं था? मैं कहता हूँ कि यह तुम थे। इस बार तुम्हारी खैर नहीं। मेरी दादी निश्चित रूप से तुम्हें निकाल देंगी। मेरा फूलदान, मेरा पसंदीदा फूलदान, इसे किसने तोड़ा? क्या यह तुम थे? यह मैं नहीं था, यह यामाज़ाकी था। यामाज़ाकी ने तोड़ा। दादी यासाकी, उसने डंठल तोड़ दिया। अभी भी मुझ पर निर्भर रहना चाहते हो? यह नहीं कि मैंने गेंद से खेलते हुए फूल का हैंडल तोड़ दिया। तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने खुद गलती की, लेकिन तुम्हें बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने स्पष्ट रूप से इसे नहीं तोड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमारे अमीर परिवारों के बच्चे झूठ बोलते हैं? अगर तुम यह नहीं करना चाहते, अभी मेरे साथ चलो। आज मेरा बुरा दिन है। गुस्सा मत करो। कृपया मुझे मत जाने दो। अरे, वैसे मैं अभी तुम्हें निकाल नहीं सकता। तुम्हें अभी भी मुझे भुगतान करना है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह फूलदान 20 मिलियन से अधिक का है। सौभाग्य से मैंने आज असली वाला नहीं निकाला। तुम्हें यह 2000 युआन भी मुझे देना होगा। चलो और सामान पैक करो।
हेलो हेलो, कृपया मुझे लिली का एक गुच्छा दो। ओह अच्छा। हेलो फूल तुम्हारे लिए। धन्यवाद। यह कितने का है? 50 युआन। अपना समय लो। तुमने मेरे कमरे में फूल क्यों रखे? क्यों? यह क्या है? ओ, इसे मत उठाओ। मैं तुमसे पूछता हूं, किसने कहा तुम्हें मेरे जीवाश्म के प्लास्टिक फूल बदलने के लिए? यह मेरा विचार था। वे प्लास्टिक फूल इतने नीरस हैं, इसीलिए तुम्हारी पेंटिंग्स में हमेशा कुछ कमी रहती है। तुम क्या जानते हो? क्या तुमने कभी कला की है? मैं युवा मास्टर। क्या हुआ सर? दवा। सही नहीं। हुआ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, एक मिनट रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए लाता हूँ। युवा मास्टर आ रहे हैं। मुझे मार डाला। तुम क्या कर रहे हो? युवा दादी। याकाम, क्या तुम ठीक हो? उसे एलर्जिक अस्थमा है। फूल धूल के कारण वह बिल्ली और कुत्ते के बालों के एलर्जेन को छू नहीं सकता। तुम फूल भी ले आए। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? मैं अदालत में ठीक हूं। इसका उससे कोई लेना और देना तुम नहीं है। उसकी तरफ से बोले, अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे मामले की गंभीरता पता होनी चाहिए। इसे रोको। मुझे मेरे कमरे में वापस ले चलो। मेरी मछली सूप। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ। मैं आज पूरे दिन बेचैन महसूस कर रहा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे वास्तव में खेद है। यह मेरी गलती है। मुझे फूल नहीं बदलने चाहिए थे। इससे तुम बीमार हो गए। मैं यह दोबारा नहीं करूँगा। हे। तुम क्या हंस रहे हो? अगर अगली बार ऐसा होता है, मैं वास्तव में मर जाऊंगा। मेरा मतलब यह नहीं था। समझ गया। वैसे भी ये मेरी पहली बार बीमार होना नहीं है। अच्छा है कि तुम मर नहीं गए। इसकी चिंता मत करो। आओ और मुझे मेरी नई पेंटिंग से मिलवाओ। बुरा नहीं है। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे शब्दों में कोई जीवन शक्ति नहीं? नहीं, ये मानसिक शक्ति है। तो आज रात मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी है। मैं बस यूं ही कह रहा था। इसे दिल पर मत लो। सच में। मैं कभी कभी सीधे बोल देता हूँ। नाराज करना आसान है। क्या तुम्हें परवाह नहीं है? मैंने सोचा था हमने एक बहुत गहरी नानी के साथ बस गए हैं। एक छोटा सा सरप्राइज। मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। तुम सो जाओ। शुभ रात्रि महोदय।
मिस अन कृपया इसे दूर रखें, हमारे अध्यक्ष ने कहा। मिस अन ने कहा कि इन दिनों के सभी खर्च मुफ्त है। ठीक है, ये वो पत्र है जो अध्यक्ष ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा। यह क्या है? उन्होंने कहा कि जब तुम इसे खोलोगे तो समझ जाओगे। तुम्हारे अध्यक्ष का क्या हुआ? ओ अध्यक्ष सोंग, वो अभी चले गए हैं। सोंग याओ। सुप्रभात श्रीमती अन। सुप्रभात। ये क्या बकवास है? हम सुबह सुबह ये कैसे खा सकते हैं? अरे तुम बहुत आलसी हो। शाओ चेंग को कम से कम कुछ दलिया बनाना चाहिए। यह सब ठंडा है, कैसे खाएं? यह रहा। मैंने ऑर्डर किया है। माँ और पिताजी, याकांग तुम बाहर क्यों आए? ओ या कौन? इन कच्चे और ठंडे खाद्य पदार्थों को खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। माँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इन दिनों बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने शाओ चेंग से स्वाद बदलने के लिए कहा। पापा, क्या आप हमारे साथ नाश्ता कर रहे हैं? हाँ मेरी छोटी परी, हम गाँव खुश नहीं हैं। खुश परी। यहाँ आओ। याकांग, कल तुम्हें फिर से अस्थमा का अटैक आया था, तो थकान मत करो, उसे गले मत लगाओ। इसके बारे में बात करते हैं। तुमने यह कैसे किया? ठीक है, तुम अचानक से फिर से बीमार कैसे हो गए? हाँ ये सब क्या हो रहा है? तो हमें अपनी नई काबिल नौकरानी को धन्यवाद देना चाहिए। उसने क्या किया? वह कल फूलों के साथ वापस आया था। और तुम जानते हो क्या? उसने इतने सारे फूल खरीदे थे और उन्होंने घर को पराग से भर दिया। क्या याकांग का अस्थमा अटैक नहीं आ सकता? चाओ तुमने क्या किया? पापा, फेंग यू की बकवास मत सुनो। मैं जियोहुआ को देखकर थक गया हूँ। नई प्रेरणा पाने के लिए तो मैंने छोटे शहर को फूलों से बदलने के लिए कहा। क्या ऐसा है? बिल्कुल तुम हो। और मैं नहीं चाहता कि दूसरे मुझे एक अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में दिखें। कहो, मैं एक नौकरानी को क्यों पसंद करूंगा? अरे मत पूछो, बच्चे की बात मानो। नाश्ते के लिए आओ, इसे खाओ। परी, क्या तुम दूध या संतरे का जूस पियोगी? दूध पियो, मैं लंबा होना चाहता हूँ। अच्छा दूध। छोटे शहर ने दूध डाला, मैं भी। युवती बैठो, नाश्ता करो। मैं खाऊंगा, मैं इसे खुद खाऊंगा। तुम मुझे याद दिलाओ मत। सुबह सुबह क्या हर कोई खुशी से नाश्ता नहीं कर सकता? मैंने पहले शुरू नहीं किया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? तुम्हारे ससुर क्या कहते हैं? तुम क्या समझते हो? ठीक है, मैंने सुना है लीना, और बाकी लोग आज वापस आ रहे हैं, सही है ना? अरे हाँ। उसने कल फोन किया और कहा मैं 3 बजे युवा सेना के साथ घर पहुंचूंगा। मुझे माफ करो, देखो तुमने क्या किया। कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम यहाँ स्वेच्छा से नहीं आए हो। हमने तुम्हें आने के लिए पैसे दिए हैं। क्या तुम अपने काम पर ध्यान दे सकते हो? तुम अभी भी क्यों खड़े हो? माँ चुप रहो। तुमने कहा था युवा सेना वापस आ रहा है। मैं अभी भी चिंतित हूँ। उसे याददाश्त खो गई है। क्या तुम वापस आकर कंपनी में काम करते हुए दूसरों को हरा सकते हो? बढ़िया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि शाओ जून भी हमारा दामाद है? तुम्हें कंपनी में उसे एक पद देना ही होगा, वरना लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, इसे छोड़ दो, मेरे अपने इंतजाम है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, खाते समय हाथ इतने गंदे हो जाते हैं। मेरी मोती की माला को मत छुओ, ठीक है? जल्दी खाओ और खाने के बाद अपने कमरे में जाओ। बहस बंद करो, ठीक है? ठीक है, बात करना बंद करो। चलो खाना खाएं।
हेलो माँ। तो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है अगर मेरे पास कोई काम नहीं है। सच में? फान्यू, मैं क्या सोचती हूँ, चलो दोपहर में खरीदारी करते हैं। क्या कहते हो आज रात एक साथ डिनर करें? बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। माँ तुम्हें याद कर रही है। बिल्कुल नहीं। आज लीना और बाकी लोग अपनी हनीमून से वापस आ रहे हैं। पूरा परिवार आज रात एक साथ डिनर करने जा रहा है। तो ऐसा ही होगा। अभी बाहर आओ, चलो खरीदारी करते हैं। क्या तुम अपनी सास को बता सकती हो? आहा। अच्छा, मैं अभी बाहर आता हूँ, अलविदा। हम साधारण अमीर लोग नहीं हैं। तुम्हें हमें एक अच्छी नौकरी देनी होगी। चियाओ चिंग, आज का अखबार ले आओ। तुम मुझे सुन रहे हो? एंजल। आहा, प्रेसिडेंट इस बार सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके तुम्हारी बदौलत। क्या प्रेसिडेंट पहले घर जाना चाहते हैं? हाँ नहीं, एंटरटेनमेंट सिटी में अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले ऑफिस वापस चलते हैं। सॉन्ग ग्रुप के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट की तो बात ही कुछ और है। हेलो, चेयरपर्सन मैं हूँ। ओस नाना माँ। नाना, तुम वापस आ गई हो। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ओ, क्या यंग आर्मी ने तुम्हें परेशान नहीं किया? नहीं, उसने मुझे चोट पहुंचाई। मैं उसे हर दिन घसीटती रही। उसने मुझ पर कभी मुंह नहीं बनाया। तुमने मेरी अच्छी किस्मत और अच्छे स्वाद को विरासत में पाया है। हा 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 है। चियाओचिंग मिस वापस आ गई हैं। आओ और सामान ले जाओ। ओ माँ, क्या तुमने मुझे याद किया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। माँ, तुम अच्छी लग रही बिल्कुल हो। माँ, तुमने वजन कम कर लिया है।